हे गाइस, दिस इज यतेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फैशन फिल्टर गाय। सो जैसे कि आप जानते हो, बिग बॉस का 7th वीक भी अब खत्म हो चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहा है। तो जैसा कि मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आता हूँ पूरे वीक के एपिसोड्स की रिव्यू एंड हाइलाइट्स, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि आपकी चमकती स्किन का क्या राज है, आप ऐसा कौन सी क्रीम यूज करते हो या फिर आप कौन सा लोशन यूज करते हो। तो मैं एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, वो है हमारा FSAS का हाइड्रेटर। सो बेसिकली ये काफी सारी स्किन टाइप्स के लिए परफेक्ट है और ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और आपका जैसे विंटर आ चुकी है तो इसमें आपकी बहुत अच्छी से स्किन की केयर करने वाला है। बेसिकली ये इनरिच्ड है ऑलिव एंड विटामिन ई के साथ एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आता है। मैं इसको आपको अप्लाई करके बताता हूँ। इसको अप्लाई करने से आपके फेस को मिलेगा एकदम सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन एंड बहुत अच्छी से अपनी जो आपकी स्किन है बहुत अच्छे से हाइड्रेट होगी और आपको सर्दियों में कोई भी स्किन फटने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अगर इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.fsascare.com और वहां पर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे FSCY@15, तो आपको मिलेगा स्पेशल 15% एडिशनल ऑफ। सो आज ही आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कीजिए और अपनी स्किन को परफेक्ट हाइड्रेटेड बनाइए। इस वीक की भी धमाकेदार स्टार्ट हुई, जैसे हर वीक की धमाकेदार स्टार्ट होती है बुक बुलेटिन विद शेखर सुमन के साथ, जिसमें शेखर सुमन ने सब कंटेस्टेंट को क्लासरूम के स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया। इसके अलावा कौन कौन सा खिलौना है उसके साथ कंपेयर किया। इसके बाद अर्चना के मुद्दे पर, क्योंकि वो बार बार डिस्कस कर रहे थे अंकित और प्रियंका, इसलिए कन्फेशन रूम में उनको बुलाया गया और बिग बॉस ने उन्हें डांटा। और फिर निमृत परेशान है क्योंकि निमृत अभी एंग्जाइटी की गोलियां ले रही थी। सो उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी मेडिकेशन खत्म की है, इसलिए उन्हें घर में थोड़े से रहने में दिक्कत आ रही है, इसलिए वो कन्फेशन रूम में गई और काफ़ी उन्होंने काफ़ी अपना आपको हल्का महसूस किया। वहाँ पर जाकर उन्होंने थोड़ा रोया और वो फिर लाइट महसूस कर रही थी। फिर सुबह हुई और सुबह उठ के एक छोटी सी बात पर बहस हो गई, शुगर के ऊपर लोगों की अच्छे से बहस शुरू हो गई। फिर अब बात शुरू हो गई हमारी कैप्टेंसी की। सो कैप्टेंसी वाला टास्क हुआ। सो कैप्टेंसी का टास्क ऐसे हुआ कि घर में साजिद टूर्स एंड ट्रेवल्स बनाया गया। सो साजिद एक टूरिस्ट गाइड है और वो घर के जब भी घर में स्टैचू की आवाज आएगी तो सारे कंटेस्टेंट स्टैचू बन जाएंगे। फिर वो किन्हीं 2 कंटेस्टेंट को चूज करेंगे और घर का पूरा टूर देंगे और लास्ट में उन्हें एक्टिविटी एरिया में छोड़ देंगे। और फिर जो वो दोनों कंटेस्टेंट्स होंगे उनको ये करना है कि उनको किन्हीं 3 कंटेस्टेंट्स को कैप्टेंसी की रेस से बाहर कर देना है। तो ऐसे ही 2-3 बार ये प्रक्रिया हुई और लास्ट में साजिद खान घर के कैप्टन बन गए। सो इस बार की कैप्टेंसी पहली कैप्टेंसी की तरह नहीं होगी। इस बार का जो कैप्टन होगा उसका घर पे राज होगा और बाकी लोग उसकी प्रजा होंगे। सो घर को रूम्स में डिवाइड किया जाएगा। सो रूम ऑफ 2 में शाही लोग रहेंगे, वो घर का कोई काम नहीं करेंगे, वो राजा के सबसे फेवरेट होंगे और ना वो नॉमिनेशन से भी सुरक्षित रहेंगे। तो रूम ऑफ 2 में साजिद ने सेलेक्ट किया अब्दू को और शिव को। फिर रूम ऑफ 3 में शाही कुक रहेंगे, जो रूम ऑफ 2 साजिद खान और अपने लिए खाना बनाएंगे। सो बेसिकली वो भी नॉमिनेशन से सेफ रहेंगे और उसके लिए साजिद खान ने चूज किया सुम्बुल, निमृत और MC स्टैन को। फिर रूम ऑफ 4 एंड रूम ऑफ 6 में रहेगी आम प्रजा, जो कि राजा को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो छोड़ी हुई जनता है वो रूम ऑफ 4 और 6 में रहेगी। सो रूम ऑफ 4 में रहेंगे टीना और शालीन एंड रूम ऑफ 6 में रहेंगी अर्चना, गौतम, सौंदर्या और अंकित और प्रियंका। सो बेसिकली बिग बॉस ने एक और मौका दिया, जैसे कि सारे कंटेंट अब क्या है कि रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 पूरा नॉमिनेटेड है, बट बिग बॉस ने रूम ऑफ 4 एंड रूम ऑफ 6 को एक मौका दिया कि वो अपने आप को नॉमिनेशन से सेव कर सकते हैं। सो घर में एक टास्क हुआ BB शीप फार्म। सो घर में सभी नॉन फेवरेट कंटेस्टेंट, मतलब रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 की भेड़ जो है वो मौजूद है उस शिप फार्म में। और बेसिकली वहां पर एक भेड़िया है, तो भेड़िया की जब आवाज आती है गुर्राने की तो वो भेड़िया जाग जाता है और उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो बेसिकली अब जो रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 के कंटेस्टेंट है वो आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट जाएगा और उनमें से जो वो भेड़ है वो भेड़िया को समर्पित कर देगा। तो जो भी भेड़ भेड़िया के पास चली जाएगी खाने के लिए वो बंदा सीधा सीधा नॉमिनेट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया 4 बार हुई और फिर फाइनली जो इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए वो थे आपके गौतम, सौंदर्या और शालीन और टीना। सो बेसिकली ये चारों लोग घर से जाने के लिए नॉमिनेट हो गए।
प्रियंका और अर्चना का काफी गंदा आर्ग्यूमेंट हुआ ओवर किचन क्लीनिंग। वैसे वो दोनों एक दूसरे की बड़ी अच्छी सहेलियां बन रही थी, बट थोड़े से काम पर ही उनकी काफी ज्यादा एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट हो गए। उसके बाद बिग बॉस ने शालीन को कन्फेशन रूम में बुलाया और उनकी चिकन पार्टी दी, क्योंकि उनका अगले दिन बर्थडे था। सो सुम्बुल और शालीन का बर्थडे एक ही दिन था। सो बेसिकली कन्फेशन रूम में उनको बुलाया और उनको काफी सारे कबाब्स दिए, चिकन कबाब्स, तो जिससे कि शालीन काफी खुश हो गए। और फिर बाद में थोड़ी मस्ती करने के लिए शालीन और सुम्बुल को सब लोगों ने पूल में फेंक दिया और काफी मस्ती की। सो बेसिकली इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि घर का जो स्मोकिंग रूम है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि सब लोग सबके बाहर, मतलब सबके सब बाहर स्मोकिंग रूम के बाहर सिगरेट पी रहे थे, जबकि ये बिल्कुल करना मना है। आपको सिगरेट हमेशा स्मोकिंग रूम के अंदर पीनी होती है और ये घर का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। सिंस सब लोग इसको पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए स्मोकिंग रूम को अब बंद कर दिया गया। उसके बाद एक टास्क हुआ राजा का गोदाम। सो बेसिकली घर का राशन अब सारे कंटेस्टेंट ले सकेंगे। तो राजा के गोदाम में क्या होगा कि एक जगह पे घर का सारा सामान आया हुआ है, बाकी कंटेस्टेंट्स को क्या करना है कि एक बजर की आवाज आएगी, तो जो रूम अपने अपने रूम्स में से कंटेस्टेंट निकलेंगे और जितना सामान भर सकते हैं 10 मिनट के अंदर वो भरेंगे। लेकिन जो राजा है, जो साजिद खान है, वो देख सकते हैं कि कौन कंटेस्टेंट कितना सामान भर रहा है, तो वो कभी भी बजर प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही वो बजर प्रेस करेंगे उसके बाद कंटेस्टेंट कोई भी आइटम नहीं ले पाएंगे। सो बेसिकली इस तरह से घर का राशन घर वालों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। साजिद खान ने घर में ड्यूटीज अलॉट करने के लिए क्या किया था कि जो घर में एक पेपर आया था, तो सुम्बुल ने आइडिया दिया कि उन पेपर्स पे चिट बना के लिख देते हैं और उससे हम घर की ड्यूटीज बांट देंगे। बट ये घर का सबसे अहम रूल है कि आप पेपर पे कुछ नहीं लिख सकते, तो इसलिए एज पनिशमेंट सुम्बुल को कॉमनर बना दिया गया और उनको रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 की कैटेगरी में डाल दिया गया। एंड अब वो शाही लोग नहीं, अब बेसिकली वो शाही मेंबर नहीं रही। नेक्स्ट डे ये हुआ कि अर्चना ने उठने से मना कर दिया, तो सारे कंटेस्टेंट ने काफी गुस्से में आकर उनका पूरा का पूरा सामान मिक्स कर दिया और जेल में डाल दिया और उनको गद्दा समेत जमीन पर फेंक दिया। सो बेसिकली अर्चना को काफी परेशान किया गया। फिर उसके बाद एक टास्क हुआ कि साजिद की कैप्टेंसी से कौन कितना खुश है, आउट ऑफ 10 उनकी कैप्टेंसी को रेट करना था। सो ये मौका दिया गया कि साजिद कैप्टन बने रहेंगे या फिर साजिद की कैप्टेंसी से चेंज करके कोई दूसरा कैप्टन बनेगा। राजा के फेवरेट और नॉन फेवरेट कंटेस्टेंट के बीच में एक मुकाबला होगा। सो बेसिकली घर के जो नॉन फेवरेट कंटेस्टेंट है उनको फेवरेट कंटेस्टेंट को मारना है एक्टिविटी एरिया में, क्योंकि एक्टिविटी एरिया में एक शैतानी खोपड़ी का राज हो गया है। वो खोपड़ी जो कहती है कंटेस्टेंट को वही करना होता है। तो ये जो खोपड़ी बनने का जो टास्क मिला था उसमें 3 लोगों को मतलब मौका मिला, एक आपको, एक अर्चना को, एक प्रियंका को और एक अंकित को। सो बेसिकली उनको बाकी के जो फेवरेट कंटेस्टेंट है उनसे कुछ टास्क कराने थे कि निम्रत अपने कपड़े चेंज कर ले एक बार 30 मिनट में, MC स्टैंड रैप गाए 30 मिनट में, और शिव अपना माइक उतार दें 2 बार 30 मिनट में। सिंस कोई भी टास्क पूरा नहीं हो पाया, इसलिए साजिद खान ही अब घर के राजा या कैप्टन बने रहेंगे और घर का कैप्टन नहीं चेंज होगा। फिर रात हो चुकी थी, रात के अराउंड शायद 1:30 बज रहे होंगे। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी घटना हो गई कि टीना के पैर में मोच आ गई। सो पैर की मोच को ठीक करने के लिए शालीन गए, तो शालीन जब उनकी पैर की मोच को ठीक कर रहे थे तो वहां पर स्टैंड भी मौजूद थे, तो स्टैंड ने शालीन को कुछ गाली दे दी। उसके बाद घर में बहुत गंदी फाइट हुई जिसमें MC स्टैंड ने बल का प्रयोग भी किया और जिसकी वजह से शालीन को थोड़ी चोट भी लग सकती थी। उसके बाद घर में बहुत हंगामा हुआ, प्रियंका ने घर में बहुत शोर शराबा मचाया। इसके अलावा प्रियंका की शिव से भी लड़ाई हुई और फिर फाइनली फिर बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया टीना को, MC स्टैन को और शालीन को और डिस्कशन किया कि क्या हुआ था, पूरा वाक्य समझाया, पूरी बात समझाई। फिर टीना और शालीन ने डिस्कशन किया। फिर शालीन ने ये डिसाइड किया कि वो शो से वॉलंटरी एग्जिट लेंगे और शो की जो मतलब शो के जो अगर शो छोड़ने पे जाने पे जो 2 करोड़ देने पड़ते हैं वो 2 करोड़ वो शो में दे देंगे, लेकिन वो घर में नहीं रहना चाहते। फिर फाइनली हमारा हुआ शनिवार का वार जिसमें सलमान खान आए। सलमान खान ने सबसे पहले अंकित, प्रियंका और सुम्बुल को घर के मतलब उन्हें बोला कि आप डाइनिंग एरिया में जाके बैठ जाइए, क्योंकि इस मुद्दे में आप जो शालीन और MC स्टैंड का मुद्दा था उसको आपने आग दी है, उसको बेसिकली आपने ज़्यादा उठाया है, इसलिए आप जाके उसमें आप फटेमट आपने टांग अड़ाई है, इसलिए उसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए आप जाके डाइनिंग एरिया में बैठेंगे और बाकी कंटेस्टेंट लिविंग एरिया में बैठेंगे। शनिवार के वार से पहले घर में एक ट्रेसेमे का टास्क हुआ। बेसिकली फीमेल कंटेस्टेंट को आइकॉनिक लुक्स बनाने थे और मेल कंटेस्टेंट को फिर फाइनली डिसाइड करना था कि किसके आइकॉनिक लुक सबसे बेस्ट है। तो टीना और सुम्बुल ये टास्क को जीत गई। और फिर उसके बाद शनिवार के वार में सलमान ने बताया कि
जो मतलब सुम्बुल हैं वो किस तरह से शालीन से ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि वो शालीन को 5 मिनट भी बाद मतलब छोड़ नहीं रही थी पूरे मुद्दे में, जो स्टैंड का मुद्दा हुआ था, और किसी को शालीन के पास भी नहीं आने दे रही थी। सो बेसिकली सलमान खान ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन सुम्बुल ने कहा कि वो शालीन से ऑब्सेस्ड नहीं है, वो सिर्फ एक दोस्ती है, ना वो शालीन का क्रश है, ना वो शालीन से प्यार करती हैं, तो उनके बारे में इस तरह की बातें ना की जाए। फिर उसके बाद सलमान ने काफ़ी सारी बातें की शालीन के साथ, और फाइनली शालीन समझ गए अब वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और वो घर में ही बने रहना चाहते हैं। सो बेसिकली इस तरह से शालीन फाइनली समझ गए थे, और वो इस बार फिर वो अपने वॉलंटरी एग्जिट अब नहीं ले रहे हैं। बॉलीवुड की एक नई मूवी आ रही है, एन एक्शन हीरो, जिसमें जयदीप अहलावत और आयुष्मान खुराना आने वाले हैं। सो वो दोनों ये मूवी प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के घर में आए, और उन्होंने एक टास्क कराया कंटेस्टेंट से कि कौन स्टार है और कौन स्टार नहीं है। सो बेसिकली घर में ये टास्क हुआ, ये एक्टिविटी हुई। उसके बाद हमारा हुआ घर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है और सबसे ड्रेडफुल काम होता है, वो होता है एलिमिनेशन। तो सलमान ने काफ़ी बेवकूफ़ बनाया, पहले बोला कि शालीन एविक्ट हो गए हैं, उसके बाद बोला कि टीना एविक्ट हो गई हैं, एंड फाइनली फिर बोला कि गौतम सिंह विज इविक्ट हो गए हैं, क्योंकि गौतम सिंह विज को सबसे कम वोट मिले हैं। तो यस गाइस, इस घर का 4th एलिमिनेशन है गौतम सिंह विज, वो घर से बेघर हो चुके हैं। उसके बाद सलमान खान ने प्रियंका की वोट लगाई कि वो दूसरों के मुद्दे में क्यों घुसती हैं, जब उनकी कोई बात नहीं होती तो वो हर मुद्दे में क्यों घुस जाती हैं। सारे मुद्दों में उनको नहीं घुसना चाहिए, जहां उनका कोई काम नहीं है उनको उस दूसरे फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फिर हुआ हमारा रविवार का वार। रविवार के वार में सबसे पहले 2 टास्क हुए कि आप घर में कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रियंका का नाम लिया कि प्रियंका अपने आप को सबसे ज़्यादा ओवर स्मार्ट और सर्वश्रेष्ठ समझती हैं। इसके अलावा एक और टास्क कराया सलमान ने कि आपका टारगेट इस बार घर का कौन होगा, आप किसको टारगेट करना चाहेंगे। तो मैक्सिमम लोगों ने अपना टारगेट बनाया अर्चना को और प्रियंका को, कि वो अर्चना और प्रियंका को टारगेट बनाने वाले हैं। उसके बाद फिर फाइनली हमारा आए शेखर सुमन, बिग बुलेटिन विद शेखर सुमन लेकर, जिसमें उन्होंने काफ़ी हंसी मजाक की कंटेस्ट के साथ, काफ़ी उनका मूड मतलब वो वाइब अप करते हैं, बेसिकली वो सबका मूड फ्रेश करने आते हैं, एंड काफ़ी मजा किया उन्होंने भी। और उन्होंने एक टास्क कराया कि आप घर में किसको लाइक करना चाहेंगे, किसको डिसलाइक करना चाहेंगे, और फाइनली किसको ब्लॉक करना चाहेंगे। तो बिग बॉस का एक और धमाकेदार और बहुत मसालेदार वीक खत्म हो चुका है। वीक नंबर 7 इज ऑल्सो ओवर, और घर में से 4 कंटेस्टेंट बाहर जा चुके हैं। ऑलमोस्ट हम 60 डेज पे पहुंच चुके हैं, एंड शो को 2 महीने भी पूरे होने वाले हैं। सो इस बार शो में काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रखा गया है। पिछली बार की तरह किसी भी सीजन की तरह मोनोटोनस नहीं है, काफ़ी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो मैं तो शो को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। आई होप आप भी शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप शो को एंजॉय कर रहे हैं और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो आती रहेंगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, जिनका बिग बॉस मिस हो गया है, जो देख नहीं पा रहे हैं, तो मेरे वीडियो से हाइलाइट्स बिग बॉस की पा सकते हैं। सो इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।